3, 2, 1 स्टार्ट। राम राम जी जय जोहार। हमारे हमारे यहाँ इन दिनों हरे पेड़ों को थोड़ा थोड़ा सा काटते हैं, छांटते हैं, ताकि वो जल्दी से नए पत्तों के साथ नया फूट सके। तो बस पत्ते पत्तों को काटते हैं थोड़ा सा, और साथ में भैंस वगैरह भी खा लेती है इनको। पटकता है भैंस को, पटकता है भैंस को, पटकता है खुरटाम, पटकता है भैंस के में। जा पटकता है भैंस के खुरटाम, पटकता है। हाँ पटकता है। वेरी गुड। आजा 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 आजा। तो राम राम जी जय जोहार। सुबह के 10:30 बज चुके हैं और आज ऐसा है कि यहाँ से वहाँ से यहाँ तक पहुँच गई। अब बस थोड़ा सा और बच रहा है, इतना सा, तब ये कंप्लीट हो जाएगा। लगभग पूरा का पूरा ही सारा ही। और अब परफेक्ट सीख गई ढंग से ना। ये परात काफ़ी भारी हो जाती है गोबर के बाद, इसलिए 2 बार में लाती, देखो है ना, 2 बार में लेगा। ऐसा होता है कि गोबर की परात में वजन हो जाता है बहुत ज़्यादा, इसलिए 2 बार में लाना पड़ता है, तब जाके चढ़ जाता है ऊपर, तब जाके बनते हैं ऊपड़े। को 30 किलो वजन तो हो जाता है एक बार में। हाँ तो तेज जब भी गले हो जा, बहुत ज़्यादा हो जा। तो घर जाने की प्लानिंग है तेरी? आज परवा है, कल जाऊंगा। अच्छा आज पड़वा है, कल जाएगी तो जाऊंगा, तो जाऊंगा। तो अच्छा मैं चलाऊंगा। अरे वाह। तो भैया आज कोई पिड़वा है, इसलिए हम घर नहीं जा रहे, वरना आज इनकी घर जाने की प्लानिंग थी। तो अब कल प्लानिंग चल रही है कि कल ये जाएंगे। चलो बढ़िया है। बड़ा पिड़वा है। मैंने पूछी। कौन से पूछी? पापा तो फोन करके। अरे वाह, मतलब इसने सुबह सुबह कंफर्म भी कर लिया भाई कि पिड़वा है, सही है जो भी है घर वालों से। तो फाइनली कल जाएंगे हम इनके घर पे। और टका ले भाई है कहा कर रही आपको खेतन में कहा कर रही। ठीक है लाला। तो अभी हम लकड़ियों को ऊपर रखने वाले हैं, तो एक बंदे को ऊपर चढ़ना है, नीचे से एक घिताएगा, तब जाके ऊपर पहुंच पाएंगे। ला घिताएगा, छोड़। तो इधर की साइड रखेंगे, यहाँ पे क्या सूख जाएंगे जल्दी से, तब जलाएंगे इनको सूखने के बाद। लकड़ी हाँ चलना। और राधा ले आएगा। ला 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 गिताओ। तो इतनी सारी लकड़ी रख ली हमने, जो बाद में काम आएंगी, जो सूख जाएंगी जब। अभी तो कह रहे गीली है। हमारे जलाने की लकड़ियों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ये मान लो कमी सिर्फ एक ही चीज़ की लकड़ी होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पेड़ों की कमी है, और है तो हरे पेड़ हम बहुत ही कम काटते हैं। ये तो इसलिए काटते ताकि इन दिनों में क्या काटते जो फूटता रहता है, ज़रूरी भी इन दिनों काटना, तो खैर नहीं तो पेड़ पूड़ काटते ही नहीं है। राधिका दोनों बैठे गन्ना चूस रहे। बेटा इधर देख जो, गन्ना चूस रही गन्ना राधिका। तो भैया कुछ खो गया तो उस चीज़ को ढूंढ रहे अभी हम लोग। पूरा का पूरा घर छान मारा, देखो इधर अलमारी, इधर सब कुछ, उधर की साइड दूसरी अलमारी, नहीं मिली। अब तेरा घर में हालांकि इधर पहले देख चुके हम लोग सारा का सारा। देखो इधर भी अलमारी सब चेक कर ली, और ये सारा का सारा बिखरा के पटक दिया एक गैस की डायरी ढूंढने के चक्कर में। देखो ऐसा होता है कि जरूरत के टाइम हमारे घर में कोई भी सामान एक जगह नहीं मिल सकता। हाँ पूछ ली बात नहीं पता है। गैस कौन भरा ला भगवान जाने। जो भरा ला, लेकिन बिना वाक ले रहा है वो तो कोई नहीं। अब नहीं मिली खाना कहीं भगवान जाने। ऐसा होता है कि भाई हर घर की तरह हमारे घर में भी जब चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो तब उस चीज़ को ढूंढते हैं,
और तब वो चीज़ नहीं मिलती, चाहे कितना भी ढूंढ लो, कितना भी ढूंढ लो, और फिर ऑटोमेटिक रखी मिलेगी कहीं भी ऐसी जगह पे जहाँ कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये जगह इस जगह पे मिल सकती है। तो अभी वही सीन हो रहा है, गैस की डायरी नहीं, ऊपर की अलमारी में नहीं है अब। हेरो 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 हेरो। अच्छा जूता ने धोला ही मतलब। भाई जूते वूते धुल चुके हैं ताकि कल कोई बहाना नहीं हो कि मेरे जूते धुले हुए नहीं, मतलब जाना पक्का है। वाह जूता वूता धो दिए, मतलब कि कल हमारा डांग को जाना फिक्स है, बोले तो हमारे इनके घर पे। तो कपड़े वपड़े पहले धो के तैयार रख लिए इसने ताकि किसी चीज़ का बहाना चलेगा नहीं, कल तो पक्का जाना ही पड़ेगा भाई। बढ़िया जूता तो बढ़िया धो दी तन, कोई दिक्कत नहीं है, कल तक सूख भी जाएंगे। कपड़ा वपड़ा धो दिए सब, आओ कपड़ा वपड़ा धो दिए। तो अभी दोपहर को 2 बज चुके हैं और ये दोनों के दोनों देखो चल दिए घास लेने के लिए खेतों से। हमारे खेत समथिंग 2 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर जाके आ भी जाएंगी लास्ट 1 घंटे में, और वो भी घास पूरा कंप्लीट लेके। तो अभी निकल गई दोनों के दोनों। ऐसा होता है जैसे इन दिनों खेतों में हरा है तो हरा ले आते नहीं, बाकी तो कह रहे हैं कुट्टा तूड़ा और कुट्टी जो होती है घर पे जो रखी होती है भैंसों के तूड़े भूसे को, उसको ही चराते हैं मोस्टली दिनों में, ऐसा होता है। बोली वन्ना क्या हाल है? बढ़िया है। 1 किलो मोटी वाली चीनी दीजिए, मोटी वाली चीनी। तो तैयारी पूरी कर ली है? तैयारी पूरी कर ली घर जाने की? हाँ सब पैक वैक कर लियो? ये तो कल ही पैक करोगे भाई, तू करोगा? हैं? कल करूँगा पैक तो आप सुबह की लग रही है पैक करवे? ये तो पता है, तो कपड़ा धोए सब गले डरे। अच्छा गले डरे। ऐसा होता है कि अपनी साइड बोलते हैं रखा हुआ है, रखे है, जो भी है, और इनके बोलते हैं फलानी चीज डरी है। बढ़िया है भाई। रखे रखा कपड़ा धो ली तुम पूरे धो लिए? कोई माए 10-20 जोड़ी में तो सबके सब धो लिए? 2 दिन में धोए। जाने की एक्साइटमेंट मतलब 2 दिन पहले से तैयारी चल रही है, पता हो तो। 2 दिन में 4 धोए हैं। और क्या? चलो बढ़िया, तन धो तो लिया आखिरकार, बहुत बढ़िया। ये बहुत चलावे तू रिगड़े है, ये गंदा है कतई पत्ते। तो ऊँ पत्ते गंद हो धो दे, पानी धो ले, अरे पानी धो दे तो। कोई दिक्कत नहीं, धो ले। कपड़ा संग संग याऊ धो देती, तो धो ले तो। पानी पटा दो उसमें दे आओ और नहीं दो। ये अद्दे क्या था, अद्दे के बनाए पराठे? हद के। एक और चीज, इनके यहाँ हल्दी को बोलते हैं हद, हद। मिर्च को बोलते हैं मिर्ची, और चाय ऐसा बोल लेते हैं, चाय जिसे बोल लेते हैं भैया, हल्दी बोल लेते हैं। तो ऐसा था एक बंदे ने मुझसे कहा था कि भाई ये देसी बोलते हैं तो उनको देसी रहने दो। तो ऐसा नहीं कि हम उनको देसी रहना देना चाहते, लेकिन कुछ चीज़ों के शब्द जैसे कि हमारे यहाँ बोलते हैं, आपके यहाँ बोलते हैं, मतलब हिंदी का मतलब है इतना बोलने लग जाए कि हाँ लोग एक दूसरे को समझने लग जाए, इनकी भाषा आपको समझ में जाए, इनकी भाषा मुझे समझ में जाए। इसलिए हम इनको हिंदी सिखाने का इतना ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, नहीं तो इतनी कोई ख़ास बात नहीं है। ठीक है। तो ज़्यादा इनके सपोर्ट में बोलने की ज़रूरत नहीं है। और कहा तब नहीं बोलेगा तो और कुछ नहीं बोलेगा। कहाँ पाओ फोन में सो? देख रहा हूँ। देख ले। जब ये आई थी तो उसने मुझे झूठ बोला था, कहा था मुझे किताब पढ़ना नहीं आता। है ना? तो एक बार इसकी झूठ कैसे पकड़ी गई कि हम मोटरसाइकिल पे जा रहे थे तो एक बोर्ड पड़ा कि अरे सरबतरा 20 किलोमीटर है। मैंने इसकी तरफ पीछे घूम के देखा, इसने मेरी तरफ देखा और
तो मैंने कहा तो बोल रही पढ़ बन जाना है ऐसे ही ना। फिर एक दिन ये मेरे व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ रही थी, तब मैंने सोचा अरे ये मेरे को बढ़ा रही है। तो तुम्हारे ऐसी मेरे कहीं ऐसे पूरी तरह ऐसे गई। तो ये चक्कर था, तब मुझे समझ में आया कि इसको पढ़ना वढ़ना सब आता है, बनाती है, और इससे बच के रहो और प्राइवेट मैसेज को प्राइवेट ही रहने दो। तब से मैंने इंस्टाग्राम के आईडी पासवर्ड चेंज कर दिए और तब से इनको कम पता चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मतलब माइंडेड आदमी का देखो दिमाग कि नहीं मेरे को तो पढ़ना ही नहीं आता, ताकि मेरे प्राइवेट मैसेज पढ़ सके। तो ये आई है भैया हमारी बुआ आज घर पे, डेली आगे तो इनके लिए क्या कर रहे हैं हम मूली बांध रहे हैं। मूली जो लाई थी अंकिता और ये राजकुमारी दोनों खेत से, तो अभी खड़ी मड़ी करके पैक सैक करके इनको कट्टे में पैक करके भेज रहे हैं बुआ जी के पास। ऐसा है कि इनकी साइड पानी की कमी है थोड़ी सी, तो ऐसा होता है ना, पिछली बार हर ब्लॉग में आपको दिखाता ही हूँ मैं, जो चीज़ हमारे यहाँ एक्स्ट्रा होती है वो हम बेच देते हैं, बाकी जो इनके यहाँ होती है वो एक दूसरे रिश्तेदारों में हम लोग करते रहते हैं, आने जाने का लेन देन का वो चलता रहता है आपस में। तो आज ये बुआ जी आई अचानक से, इनको मूली वूली पैक कर रहे हैं। काकी बढ़िया। अरे रे 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 तार खींचे हाथ में तकी, अरे यार काकी के हाथ फट गए। ऐसा है कि रोजड़ियों से बचाने के लिए तार लगाया जिन्होंने भी। तेल लगा तेरे खेतन में तेल ले जाओ, दूध को गिरा कागो विष्णु, दूध दूध पत्तल सजा रखी है मोटा ने, है मोटा कहा की पत्तल सजा रखी, कहा की जुआरी कोई है गजब। ओहो तो अभी शाम को 5 बज चुके हैं और हम लोग आ गए खेतों में। आज ऐसा कि पूरे सीज़न में खेतों में सिर्फ एक दो बार ही आया हूँ। आज खेती देखने के लिए हम, वैसे तो खैर काम से कई बार किसी घर को बुलाने आ गया हो तो आ गया हूँ, नहीं तो खेतों के बहाने पहली बार आया आज। और मेरे साथ है मेरी पूरी गैंग और हम चल रहे एकदम कच्चे रास्ते पर। अमित बढ़ाना अमित बढ़ाना चश्मा खतरनाक ले रहा ना तू यार। एक तो रहेगा खेत में, एक खेत में रहेगा मतलब 2-3 ले रहा हो क्या तू? हाँ एक ही आप। अच्छा हूँ तेरा हो, चलो गजब। ऐसा है कि जिस रास्ते पे अभी हम चल रहे हैं ना, इसको बोलते हैं, मतलब एक गांव का बॉर्डर है, एक गांव से दूसरा गांव लग जाता है इसके बाद, तो इसको बोलते हैं वैसे तो मेड़ा मैंड। और वैसे हमारी लोकल लैंग्वेज उसको बोलते हैं प्याड़। प्याड़ बोले तो एक तरह की मेड़ होती है जो बहुत ऊंची होती है मिट्टी की। ये देखो नॉर्मल खेत बहुत नीचे रह जाते हैं, देखो कितने नीचे है पे खेत, और ये एकमात्र बहुत ऊंची है, तो इसको बोलते हैं मेड़ा। ये सरसों के खेत है जो काफ़ी बड़ी हो चुकी है अब तो। खैर ऐसा है कि कहीं कहीं सरसों तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है और कहीं बहुत छोटी रह गई। जो छोटी वाली सरसों है वो थोड़ी लेट बोई सरसों है, और जो बड़ी सरसों है वो पहले काफ़ी पहले बो दी, उनको पानी वानी अच्छे से मिल गया, इसलिए वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई जल्दी। ये देखो ये वाली, ये काफ़ी बड़ी हो गई। पास में कुछ छोटी भी रह गई, देखो इधर की साइड की ये थोड़ी छोटी है। और गेहूँ तो अभी तो खैर काफ़ी टाइम बाद होंगे पूरे, अभी तो खैर चल रहे हैं इनका काम। ये होता है पैप का तुग्गा, इसको हमारी साइड बोलते हैं भाई बैंड। बैंड बोलते हैं, तुग्गा भी बोल देते हैं, और क्या क्या बोलते हैं, तुग्गा बोलते हैं, बाकी कुछ और बोलते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना। तुग्गा बैंड ये 2 नाम तो मुझे पता है, बाकी तीसरा नाम आप बताना। अरे साइकिल मत गिर नहीं जाए, रख दे रख दे। और ये कर रखी हमने तारबंदी जो रोजड़ी वगैरह के लिए कर रखी है। अरे नीचे निकल को देख बदमाश, तू बदमाश है। तो ये रोजड़ी वगैरह के लिए कर रखी है हमने। ऐसा होता है कि रोजड़ी वगैरह आ जाती है खेतों में, नुकसान कर जाती है काफ़ी सारा, तो उनके लिए लगा रखा हमने ताकि रोजड़ी वगैरह अंदर नहीं जा सके कुछ और जानवर वानवर खेतों के अंदर, इसलिए पूरे खेतों को चारों तरफ लगा रखे। अरे लग जाएगी
तू निकल ला, निकल जा। और अभी मैं पहुंच चुका हूँ हमारे खेतों में। हमारे खेतों की सरसों काफ़ी बड़ी हो रखी है क्योंकि हमारे पानी है और गांव में हर किसी के खेत में हर किसी के पास पानी नहीं है, मतलब हर किसी के पास बोरवेल की सुविधा नहीं है। तो हमारे पास तो है, खेतों में पानी दे रखा है, तो हमारी सरसों काफ़ी बड़ी हो रखी है। हाँ मित्रों, मुड़ा बुड़ा खोद लिए कि नहीं खोदे? हाँ। पाए कि नहीं पाए? नहीं पाए। पाए जामे। यहाँ में ना आप रहने मैंने और कोई को मत बताओ, ठीक है। ऐसा है कि हमने सरसों के साथ साथ मूली बोई है, लेकिन गांव में ऐसा होता है कि जब पूरे गांव में अगर मिलके बोता है कोई भी चीज़ तो कोई नहीं ले जाता, लेकिन जब से एक सिंगल खेत में होता है ना, कोई छोड़ता नहीं है। ये गांव की एक छोटी सी वो होती है आदत। गांव में होता है आपसी प्यार प्रेम, जैसा कुछ नहीं है। लोग एक दूसरे से गांव में होता है ऐसा, एक दूसरे से प्यार प्रेम, लोग एक दूसरे खेतों में से ले जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। स्टार्ट। राम राम जी, जय जोहार। शाम के 6:30 बज चुके हैं हमारे यहाँ खेतों में। गोलू भी ब्लॉग बनाना स्टार्ट करेगा, तो इसलिए उसको ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। राम राम जी, जय जोहार। हमारे तुम्हारा बोल। नहीं, राम राम जी, जय जोहार। शाम के 6:30 बज चुके हैं हमारे खेतों को देखने के लिए। सरसों कितनी बड़ी हो चुकी है। गजब गजब गजब। मैं बता रही हूँ। तो ऐसा है कि आजकल ट्रेनिंग चल रही है इन सबकी, इनको सबको ब्लॉगर बनाऊंगा तगड़ा तगड़ा एकदम भयंकर। हाँ राम राम जी, जय जोहार। दिन के 6:30 बज गए हैं और हमारे यहाँ खेतों को देखने के लिए सरसों कितनी बड़ी हो गई है। वाह। हेलो गाइस, कैसे हो सभी? स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। आज हम हमारे खेतों पर अपनी सरसों को देखने के लिए कितनी बड़ी हो गई है। क्या बात है, ही तो हो गया प्रोफेशनल एक तो भाई पवन। ऐसा है कि पवन की वही आदत है जो मेरी है। ये बहुत सारे लोग कहते भी कमेंट्स में कि जिनको मेरा बचपन देखना हो वो पवन को देख लो। तो चलो, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया यहाँ पे, अभी हम लोग घर निकलने वाले हैं। एक बार चारों तरफ चक्कर दे लेते हैं बस। ये सूरज और सरसों के साथ जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत शानदार लग रहा है एकदम। आगे गेहूँ भी है तुम्हारे? हाँ। क्या बात है, सामने क्या होता है? आ जाओ, हमारे होता है आ जाओ आ जाओ। क्या बात है, गेहूँ 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 गेहूँ। आ जाओ आ जाओ। हमारी टाउन में, हमारी जो टाउन है राजस्थान के इस एरिया करौली का, तो वहाँ कुछ इस तरीके से बोलते हैं, जैसे गेहूँ को बोलते हैं गेहूँ, खड़ को बोलते हैं खड़। मतलब हर चीज़ को एक अपने टोनिंग में बदल देने का एक अपना अपना सिस्टम है। वैसे भी कहते हैं कि हर 2 किलोमीटर में लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो वही वाला सीन है कि हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे कर देते हैं। राजकुमारी जो घास लेके गई थी ना, वो ये वाली घास लेके गई थी भाई। भैंसों को चराने के लिए ये वाली घास ले जाते हैं इस दिनों में हमारे यहाँ से। तो इतनी दूर से आई थी वो, कम से कम 2 किलोमीटर जाके आते हैं, आना जाना, पर यहाँ से ले जाना। इसको बोलते हैं हमारी साइड काचनी की फसल। ये देख लो एक बार ध्यान से, ये कुछ इस तरीके की होती है काचनी। तो इसी को चराते हैं हमारी भैंसों को। बाकी आपके यहाँ इस चीज़ को क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये चीज़ भी बताना कि इन दिनों आपकी भैंसों को आप क्या चराते हो ज़्यादातर खेतों से, अगर आपके खेत है, अगर आपकी भैंसें हैं तो। अंकिता कौन को है? क्या बाल्टी है? गिर मत जाइयो। और देख तेरी मम्मी काली आई हूँ, तेरी मम्मी काली आई हूँ, दूध ले आई दूध। आपने दूध का भाव लगा रखा है? 50 लगा रखा है। तो दूध का भाव ऑलमोस्ट वही है हमारे यहाँ, तो 50 खींच कर है लास्ट कर। बाकी मुझे अच्छा लगा कि बहुत सारे लोगों ने मुझे शेयर किया अपना दूध का भाव। और उसी जगह ऐसा था कि मुंबई जैसी जगह है, मुंबई के एक भाई था जिसने मुझे कमेंट बताया कि उनके वहाँ दूध है 234 रुपये पर लीटर, 235-34। तो उसका दूध सबसे महंगा लगा अब तक का। सोचो 250 रुपये लीटर का दूध, कितनी बड़ी बात होगी। अब तक का सबसे हाईएस्ट था
और सबसे कम बताया मुझे एक बंदे ने 29 रुपये लीटर जाता है उनके गाँव से। तो दोनों का कंपेरिजन देखो, 29 और 234 में कितना ज़्यादा अंतर होगा दूध के भाव में। लिपट रही है देख। एक बार कर दो मोबाइल में तो, हाँ मोबाइल में कर दे तो। हाँ हाँ हाँ। सर्दी ज़्यादा होने का भी अपना अपना फ़ायदा है। देखो सबके सब चूल्हे पे बैठे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। सर्दी की वजह से सबके सब साथ बैठे हैं। एक बंदा था शिवचरण गुर्जर, जिसने पूछा है मुझसे 4-5 बार पूछ लिया कमेंट में भाई। उन्होंने कहा कि आप नान बड़ी किसको बोलते थे जब आप एक बहन के बात है। ऐसा था मेरे भाई, हम लोग बहन की सास को नान बड़ी बोलते हैं। तो रात को 10 बज चुके हैं और आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी, जय जोहार।